Hello student, now we are going to learn here and solve here बच्चों divisibility rules from 1 to 13। तो चलिए देखिए बच्चों divisibility rules क्या है। फर्स्ट divisibility rules of 1 का divisibility rules क्या है देखिए, every number is divisible by 1 and divisibility rules for the 1 doesn't have any condition। तो 1 के लिए बच्चों कोई कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द नंबर डिविजिबल बाय 1 इज इट विल बी व्हाट विल हैपन बच्चों, गिव द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद का ही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे 10 डिवाइड बाय 1 लेते हैं तो 10 ही आंसर आएगा, इटसेल्फ नंबर आएगा। देन 14 अपॉन 1 लेते हो तो 14 ही आंसर आएगा। 0.004 ले रहे डिवाइड बाय कर रहे हो 1 कर रहे तो इटसेल्फ नंबर आएगा, ठीक है। देन बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर 3000 यहाँ पर दे चुके हैं बच्चों, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 3000 ही आएगा। तो इरिस्पेक्टिव of how large number is, and for example 3 is a divisible by 1 and 3000 is also is a divisible by 1 completely। तो ये 1 की डिविजिबिलिटी थी बच्चों, ठीक है। कोई भी नंबर रहेगा 1 से डिवाइड कर रहे तो वही नंबर आएगा, इटसेल्फ नंबर आएगा। देन डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 का, तो देखिए बच्चों यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स सेकंड का क्या है, इफ अ नंबर इज इवन, तो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। तो लास्ट का डिजिट कितना भी बड़ा डिजिट रहे, सिर्फ जो लास्ट वाला यूनिट प्लेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 इंक्लूडिंग द 0, इट इज ऑलवेज कंप्लीट द डिविजिबल बाय 2। तो फॉर एग्जांपल आई गिव यू नंबर, आप कितना भी नंबर लीजिए बड़ा, 1 1 1 1 लिख दीजिए, 7 लास्ट में आपका 2 है, ठीक है ना। तो ये कौन से प्लेस में आता है, यूनिट प्लेस, ये भी आपको याद रखना है। यूनिट प्लेस में आपको कौन से नंबर चाहिए, 2 4 6 8 एंड 0। तो कोई भी एक नंबर लीजिए बच्चों, 1 1 1 1 2 लीजिए बच्चों। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर प्रॉपरली आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे 2 5 are 10, देन बच्चों कमिंग 1, देन 2 5 are 10, ओके, देन ऑल्सो 1 2 5 are 10, देन हियर इज 2, ओके, देन सी हियर 2 6 are 12। तो योर आंसर इज दिस, क्योंकि लास्ट में आपका क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या था यहाँ पर 2 है। तो कोई भी नंबर लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर रहे, कितने भी डिजिट रहे, लास्ट में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इंक्लूडिंग 0, इट ऑलवेज नो कंप्लीट डिविजिबल बाय 2। ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया बच्चों, 508 इज अ इवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, बट द 509 is not divisible by 2 because of the see the here is the last number is a 9, ठीक है ना। तो 9 है, इसमें 9 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 9 है तो is not and the even number, hence it is not divisible by 2। Procedures to check whether the 508 is divisible by 2 not is and the follow। तो conditional okay consider करना है बच्चों this number and the just is a 8 एज अ डिविजिबल बाय 2। तो 8 से पहले डिवाइड कर सकते हो बच्चों, आपको देखना है तो आपको कंफर्म करना है, आपको चेक करना है क्या नहीं। तो 2 पहले 8 से डिवाइड करें 2 को, 2 4 जा 8, तो हो रहा है यहाँ पर 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपका ये रिमेनिंग है, और ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है ना, तो 4 आ रहा है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ये दिस होल नंबर। तो लास्ट का नंबर आपका क्या होना चाहिए, सिंपल इसमें दिया हुआ है बच्चों 2 4 6 8 एंड 0, तो आपका 2 से डिविजिबल होता है। देन देख रहे बच्चों यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर थर्ड, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है तो डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द 3 स्टेट दैट द नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है बच्चों, जो नंबर दिया हुआ है उनकी एडिशन करना है। द स्टेट द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट, फॉर एग्जांपल 1 1 1, ये 3 से ये एक नंबर दिया बच्चों 111 दिया हुआ है, तो ये 3 से डिविजिबल है, देखने के लिए आपको एक ही चीज करना है बच्चों, 1 + 1 + 1 करना है, देन 1 2 3 हो जाएगा इधर 3, तो 3 को डिविजिबल है, 3 1 जा 3, तो ये पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल होने वाला है। अब देख सकते हो यहाँ पर 3 3 जा 9, देन बच्चों 2 इज कमिंग एंड यू टेक 1 डाउन, 3 7 are 21, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर रिमेनिंग जो आ रहा है 0 आ रहा है, और आंसर आपका आ रहा है 37। तो आपको ये
एक ही चीज करना है, कितने भी बड़ा नंबर रहे तो अभी जैसे यहाँ पर 1111 दिया हुआ हमें यहाँ पर बच्चों देखे तो 1 + 1 + 1 + 1 तो यहाँ पर 4 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो एक होल नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका रूल्स। और भी देखा बच्चों यहाँ पर और एक दिया हुआ एग्जांपल में, तो उसको हम करते हैं सॉल्व। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आप तो कंसीडर अ नंबर, यहाँ पर एक नंबर दिया दे चुके हैं बच्चों 308 इज चेक द 308, तो इसको क्या करना है 3 + 0 + 8 करना है, तो व्हाट विल आई एडिशन 11, तो 11 3 के टेबल में आता नहीं है, यू कैन सी हियर 11 3 के टेबल में आता है नहीं है, तो बच्चों एक 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा भी है बच्चों नॉट द वेदर द सम इज अ डिविजिबल 3 और नॉट द सम ऑफ द multiply is a 3 when the origin number it is a divisible by 3, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता था जब इधर 12 आना चाहिए था, नहीं तो फिर 3 के टेबल वाले नंबर्स आने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर और एक नंबर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा 408 लेते हैं, तो 4 + 0 + 8, तो व्हाट इज आंसर हियर बच्चों 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, यस और नो, 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12, तो ये होल नंबर 3 से डिविजिबल है, यू कैन सी हियर 3 × 1 = 3, तो आएगा 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, देन बच्चों यू कैन हियर 18 आ रहा है बच्चों, 3 × 6 = 18, तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है बच्चों 136। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है बिकॉज इसका एडिशन आ रहा है 12 और तो 3 से टेबल में आता है। इफ द सम इज मल्टीपल of the 3 and the original number is also is divisible by 3, here the since 11 is not the divisible, तो 11 है तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये divisible नहीं है 308। then 516 दिया चुका है बच्चों। ठीक है, तो what is the answer here is a 12, okay 5 + 6 6 = 12, 12 आ रहा है, 12 3 से डिविजिबल है बच्चों, तो होल नंबर 3 से डिविजिबल है, तो करके आपको दिखा देता हूं मैं बच्चों। नाउ यू कैन सी हियर 5 1 6 3 3 1 = 3, देन 2 3 7 = 21, देन 0 ऊपर से लीजिए 6 3 2 = 6 0, तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर डिविजिबल है, हमने चेक किया है, तो 3 के डिविजिबल आई थिंक आपको समझ में आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर फोर्थ नंबर के लिए कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर द डिविजिबल बाय 4 देन दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द 4 एंड द डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ 6 डिजिट 6 7, देन बच्चों आई टेक 12 एंड 24, तो ये नंबर मैंने लिया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो सीधा लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखना है। जब ये 24 आ रहा है ना लास्ट के 2 डिजिट में, तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 कितने जा बच्चों, तो 4 आएगा 6 जा बच्चों, तो 4 6 जा 24 हो रहा है, तो ये डिविजिबल है पूरा होल नंबर। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ 6 7 1 2 2 4, देखिए 4 1 = 4, देन 7 आएगा 4 6 = 24, देन आएगा 3, देन टेक हियर 1, देन बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों 8 जा करेंगे तो 32 आता है, 7 जा करेंगे तो 28 आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो 3 यहाँ पर आ रहा है, देन आ रहा है बच्चों 2, 8 जा करेंगे तो 32, 0 आएगा, देन वी आर टेकिंग 2, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो 0, देन यू कैन टेक हियर 0, तो ऊपर से आएगा बच्चों 2 एंड 4, देन यहाँ पर आ चुका है बच्चों 7। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, और यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है तो डिविजिबल है। तो ऐसा आप चेक कर सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट पहले देखना है आपको, 4 से डिविजिबल रहेंगे तो ये पूरा होल जो नंबर था वो डिविजिबल हो सकता है, और हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल में दिया है बच्चों 2308, 2308 को देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है। तो लास्ट नंबर क्या है 2 डिजिट, उसका सम उसका देखना है बच्चों, देखिए 08 है तो ये
आपको बताया बच्चों 4 से डिविजिबल है बच्चों। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन यू कैन सी हियर 2 1 जा 2, 4 से करना है बच्चों। ओके 4 5 are 20, then here is a 3 and 0, then 4 8 जा करेंगे तो 32 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो 7 जा करते हैं 28 आएगा। देन आएगा बच्चों 2 एंड टेक हियर बच्चों 8, तो 7 जा। तो आपका बराबर डिविजिबल हो रहा है बच्चों, नीचे 0 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो है बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी थी बच्चों। सी द लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 4, कितना भी डिजिट नहीं दीजिए पर 1 1 1 1 1 1 लीजिए बच्चों। लास्ट में आप 36 लीजिए, तो 36 4 के टेबल में आता है। 9 जा करेंगे तो ठीक है, तो ये होल नंबर डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हम देख रहे हैं बच्चों 5th की डिविजिबिलिटी। तो 5th की डिविजिबिलिटी यही है माय डियर स्टूडेंट। डिविजिबिलिटी ऑफ 5th 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? सी द लास्ट नंबर होना चाहिए बच्चों, लास्ट विद द डिजिट 0 एंड 5, तभी जाके वो डिविजिबल बाय 5 है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 0 तो 0 है, तो ये डिविजिबल 5 है। लास्ट में 0 तो डिविजिबल विद 5 बच्चों, एंड हियर इज 5 5 इज 0। तो आप कितना भी बड़ा नंबर लीजिए बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट के नंबर देखना है, इसमें क्या होना चाहिए 0, अदरवाइज 5 होना चाहिए। तो ये डिविजिबल बाय 5 से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, ये तो इजी था बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ, नाउ सी हियर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6, द नंबर ऑफ द 6 डिविजिबल बाय। तो देखिए बच्चों यहाँ पर नंबर विच आर द डिविजिबल बाय द बोथ द 2 and 3 आर द डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज if the last digit of the given the number is even and the sum of its digit is a multiple of 3, तो given the number is also is divisible by 6। तो यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, जो नंबर दिया हुआ है बच्चों 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओके 3 की डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों? सीधा एडिशन करना है आपको बच्चों, जितने भी डिजिट दिए उनकी एडिशन करना है, जो 3 के टेबल में देखना है वो एडिशन आने वाला जो आंसर है 3 के टेबल में आ रहा है, तो होल नंबर 3 के डिविजिबल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं 36, ओके 36 ले रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है और ये 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो देखिए बच्चों, और इसमें आप एडिशन करके जाओ, 3 लगा दीजिए यहाँ पर, वापस से 3 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। बड़ा नंबर है बच्चों, रैंडम ने मैंने नंबर लिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, एडिशन। और देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं बच्चों? सीधा लास्ट नंबर यहाँ पर होना चाहिए आपका 0 2 4 8 एंड 0 होना चाहिए, 6 ऑल्सो देयर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर 6 है, तो 2 से डिविजिबल है। अभी आपको देखना है 3 से डिविजिबल है क्या? 2 से भी रहेगा और 3 से भी डिविजिबल रहेगा, तो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 3 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है बच्चों 12 और जो है बच्चों 6 18, तो 18 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना, 6 जा करके। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। तो इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो 6 2 = 12, 0 आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आएगा, डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 0 आएगा, 0 से 3 आएगा ये नीचे, और वापस से 3 नीचे आएगा। 3 6 5 जा करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आएगा 30। देन यू कैन सी, वापस से हम यहाँ पर लेने वाले 3, तो वापस से यहाँ पर आंसर आएगा 5 जा करेंगे तो 3 0 एंड 3 आएगा। ये यहाँ पर लेंगे 6, तो 6 6 = 36, 36 - 36 0 आ रहा है, तो ये होल नंबर डिविजिबल। मैंने रैंडमली नंबर लिया था तो भी डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज 2 से भी जा रहा है और माय डियर स्टूडेंट 3 से भी जा रहा है। तो ऑब्वियसली 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 6 से भी डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पर रूल सही है। तो ये सब रूल्स आपको आ ही जाएंगे बच्चों, तो आप अच्छे से डिवीजन के सम कर सकते हो, और आप बच्चों माय डियर स्टूडेंट एलसीएम और एलसीएम के भी सम कर सकते हो बच्चों। तो प्रॉपरली आपको क्या करना है, रूल्स को अच्छे से याद रखना है। द नंबर विच आर द डिविजिबल बाय बोथ 2 से भी जा रहा है एंड 3 से भी जा रहा है, आर द डिविजिबल बाय द 6
and that is if the last digit of the given the number is even and the sum of the digit is a multiple by 3, then given the number is also a multiple of 6. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए चुके हो बच्चों 6, 3 एंड 0 ये नंबर दिया हुआ है। तो आप देखिए लास्ट नंबर में क्या है बच्चों 0 है, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। क्यों बच्चों? क्योंकि 6 प्लस 3 होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है बच्चों, तो 3 से भी डिविजिबल है, तो ये डिविजिबिलिटी इसकी भी हो रही है बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो बच्चों ये 6 से भी जाएगा, 6 1 जा 6, 0 आएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, देन ठीक है 0, 6 5 जा 30, तो 105 और आंसर आ रहा है, ठीक है, तो डिविजिबल है। तो नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी के इधर। तो 7 की डिविजिबिलिटी जो है बच्चों, द रूल्स फॉर द डिविजिबिलिटी बाय द 7 इट इज ना बिट complicated which is not understood by the step given the below। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे किए जाएंगे बच्चों, डिविजिबिलिटी 7 की कैसे यूज किए जाएंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चे डिफिकल्ट हो जाती है 7 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए। तो मैं सिंपल वे से बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 1073, तो यहाँ पर आपको दिखाना है बच्चों ये डिविजिबिलिटी है क्या नहीं बच्चों, डिविजिबल बाय 7 से। तो एक बार फर्स्ट स्टेप जो होती है बच्चों, आपको क्या करना है, जो लास्ट लेटर डिजिट होता है बच्चों, डिजिट ध्यान में रखने का बच्चों, तो इसमें इसका डबल करना है बच्चों, इसका डबल हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। तो फ्रॉम द रूल द स्टार्ट द रिमूव द 3 फ्रॉम द नंबर्स एंड द डबल इट, इसको डबल करेंगे तो 6 आएगा। रिमेनिंग जो बच्चों आगे वाली जो डिजिट है उसमें से उसको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, डिवाइड करना है, माइनस करना है बच्चों। तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 101 आएगा। तो 101 जो है बच्चों उससे आपको क्या करना है, वापस से रिपीटिंग प्रोसेस करना है 1 मोर द टाइम्स एंड 1 into 2 करेंगे बच्चों, तो यू विल गेट द नोट 2 यहाँ पर। तो 10 में से रिमेनिंग द नंबर्स 10 minus 2 is equal to 8 आ जाएगा। देन 8 इज डिविजिबल बाय 7 नहीं होता है, तो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर और मैं एग्जांपल देने वाला हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करना है। तो मैं एक नंबर लेता हूँ बच्चों 133 ले रहा हूँ। तो इन दिस नंबर यू विल सी द 133 is a double than the last digit of the numbers 3। तो इसका लास्ट नंबर डिजिट अपने को क्या मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट, 3 मिल रहा है। तो 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड द स्टार्टिंग के 2 डिजिट नंबर है 13 है, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 7। तो 7 के टेबल में आता है 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7 हो रहा है, तो ए नंबर जो है 7 से डिविजिबल है बच्चों। तो आई विल शो यू हियर लाइक दिस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, तो 7 1 जा 7 आएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस करेंगे। देन बच्चों यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 और 3 6 63, ठीक है। तो 7 9 जाएगा माय डियर स्टूडेंट 63, तो ये आपका आंसर आ ही चुका है। और एक एग्जांपल लेते फिर आपको समझ में और भी आएगा बच्चों, ध्यान से देखें। और एक नंबर लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट 273। तो इसमें से लास्ट नंबर डिजिट नंबर है बच्चों आपका 3 है, उसका डबल करेंगे तो आप 6 हो जाता है 6। तो 27 में से 6 माइनस करना है आपको, 21 आ जाएगा। तो इस 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये होल नंबर जो है 7 से डिविजिबल है, यू कैन सी हियर। ओके 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो यहाँ पर आएगा 3 जाएगा 21, then 63, the 9 आएगा माय डियर स्टूडेंट 63। तो ए भी डिविजिबल है। तो ये मेथड आई थिंक आपको पसंद भी आ चुकी रहेगी बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सिंपल वे से मैंने बता दिया है बच्चों, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन था ओके, बट मैंने अभी जो 2 सम सिखाया है बच्चों प्रॉपरली आपको याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट और एक नंबर लेते हैं बच्चों 329 में आपको देखना है बच्चों लास्ट का जो डिजिट है बच्चों उसको उसका डबल करना है बच्चों आपको, तो 18 हो जाएगा। 32 में से 18 माइनस करना है, यू विल सी यहाँ पर आ रहा है बच्चों 14, ये 7 के टेबल में आ रहा है 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो दिस इज डिविजिबल बाय
7, तो 7 आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 7 4 माय डियर स्टूडेंट करेंगे तो यू विल गेट 28। देन यहाँ से आएगा बच्चों 4 9 7 7 49, तो ये आपका आंसर आ ही चुका है बच्चों। तो और इसके और 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा, डीपली जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर और एक नंबर लेते हैं बच्चों 595। तो 595 का बच्चों जो लास्ट नंबर डिजिट है बच्चों 5, 5 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 में से 10 माइनस करेंगे तो 49। तो आपको पता है 49 किसके टेबल में आता है, 7 क्या आता है, 7 7 49। तो ये होल नंबर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर 7 से डिविजिबल है। 7 7 49, देन यू कैन सी हियर। ओके, और भी जाएगा 8 करेंगे बच्चों, तो यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट 8 करेंगे तो बच्चों 8 करेंगे बच्चों तो 56 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। देन यू कैन सी 3 and 5 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 85 इज आंसर। तो यहाँ पर ए भी हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे 7 से बच्चों आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, और उसी एग्जांपल को लेके बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। 6 72 देन 167, बहुत सारे समय से बच्चों तो आप कर सकते हो बच्चों 233। ठीक है, देन बच्चों 305 भी दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, एंड 370। ठीक है, तो ये नंबर से आप डिविजिबल है क्या नहीं देख सकते हो। जाते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी देखते हैं बच्चों 8। तो if the last 3 digits of the number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8। तो यहाँ पर आपको करना है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर लेने हैं और डिविजिबल बाय 8 से है, तो जितने भी आप कंप्लीट डिविजिबल नंबर्स है वो सब डिविजिबल है, वो 8 से हो जाएंगे। तो आपको देखना है बच्चों लास्ट के 3 डिजिट नंबर्स कौन से है, 2 4 3 4 4 है। तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर लीजिए बच्चों, उसको डिवाइड करके देखिए 8 से 3 4 4, तो 8 4 आएगा 32, देन आएगा यहाँ पर 2 and 4। ठीक है बच्चों 8 3 24 0। तो ये नंबर, तो ये होल नंबर, इसमें ऊपर कितने भी नंबर लगा दीजिए बच्चों तो भी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट सिर्फ होने चाहिए 8 की डिविजन में। तो कितना भी आगे नंबर आप ऐड कर सकते हो बच्चों, डिविजिबल बाय 3 रहेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सी, तो आप देख सकते हो बच्चों मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है बच्चों, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर भी लिया आपके लिए। तो नंबर हमारा जो है वो है 3 2 1 1 1, देन बच्चों 2 4 3 4 4, डिवाइड बाय हम करने वाले बच्चों 8 से, तो यू विल गेट द होल नंबर आ रहा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा माय डियर स्टूडेंट, तो डिविजिबल अच्छे से हो चुका है यहाँ पर नंबर से। तो यही फॉर्मूला होता है बच्चों, यही रूल्स होते हैं, इसको अच्छे से आप करेंगे, बाहर करेंगे और सम ध्यान में रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल डिविजिबल जो है बच्चों आपके एलसीएम एससीएम बहुत अच्छे से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डिविजिबल ऑफ द 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है देखिए बच्चों, द रूल्स फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द 3। तो यहाँ पर आपको करना है बच्चों 9 is similar to the divisibility rules for 3. That is no. If the sum of the digit number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. तो for example ये नंबर ले रहे हैं हम 8 और 7 8 5 3 2, तो उसको क्या करना है भाई डियर स्टूडेंट, एडिशन करना है उसके आपको। ठीक है, एडिशन करके कितना आ रहा है बच्चों, और 25 आ रहा है बच्चों, और ये यहाँ पर ले चुके हो। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि जैसे हम 3 का करते हैं सेम एज इट इज, सिमिलर बोला है बच्चों, सिमिलर जैसे हम 3 का करते हैं रूल्स का, वैसे आपको 9 के रूल्स का भी वैसे ही करना है बच्चों। तो हेंस अभी इस नंबर का कर लिख के देखते हैं बच्चों 7, इस नंबर का करके देखे आपने कितना आ रहा है बच्चों, नहीं जा रहा है ना। तो फिर देखिए बच्चों, और एक छोटा सा नंबर लेते हैं बच्चों, तो उससे हो रहा है क्या नहीं देख लेते हैं। जैसा कोई भी नंबर है बच्चों, जैसे 7 8 15 एंड वापस इसमें 3 ऐड कर लेते हैं बच्चों, 15 है, हाँ 15 3 ऐड कर लेते हैं। तो ये नंबर देखे बच्चों इसका एडिशन कितना आ रहा है, 7 + 8 + 3 आ रहा है। ठीक है,
तो 7 प्लस 8 होता है बच्चों 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। 18 9 के टेबल में 18 आते हैं, तो ये नंबर आ रहे हैं कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 9 9 जा 81 होता है, 9 8 जा होता है 72, देन बच्चों यहाँ पर आएगा 63, तो 7 जा आएगा माय डियर स्टूडेंट 63। तो ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना था बच्चों, इस सबका एडिशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर दिया हुआ है उसका एडिशन करना है और वो 9 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 9 के टेबल में आता है 9 1 9 9 2 18, तो ये होल नंबर जो है 9 से टेबल में आता है। और भी इसमें आप ऐड कर जाते हो बच्चों, 9 कर लीजिए बच्चों, इसमें 3 और 6 ऐड कर लीजिए। ए नंबर का आप देख लेते हैं बच्चों, मैंने अभी रैंडमली नंबर ले चुका हूँ बच्चों यहाँ पर, और मुझे पता है कि इसकी एडिशन जो आने वाली है वो 3 के टेबल में आने वाली है। देखिए बच्चों मैंने ऐसा किया बच्चों, इसमें 3 और 6 और 3 9 हो जाता है, ए भी 9 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों का एडिशन 15 प्लस 3, तो इसका ऑलरेडी कितना आ रहा था 18 आ रहा था, 9 प्लस 9 तो 18 प्लस 18 और 18 36, तो ये 9 के लेवल में आता है बच्चों। तो 9 लाइक फॉर एग्जांपल 9 1 9 9 4 36, तो ये नंबर को देखते हैं बच्चों, हम चेक करते हैं बच्चों, हमारे पास कैलकुलेटर भी है बच्चों यहाँ पर, तो उससे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है बच्चों देखिए यहाँ पर नंबर है 6 3 9 7 8 एंड 3 डिवाइड बाय माय डियर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं बच्चों 9 से, तो व्हाट इज आंसर देन हियर यू कैन सी होल नंबर आ रहा है प्रॉपर्ली, जब पॉइंट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बराबर डिविजिबल है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आएगा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द 9, सबके एडिशन करना है जो 9 के टेबल में आएगा, तो फिर होल नंबर 9 के टेबल के डिविजिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, आगे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट 10 का। सी 10 का सिर्फ एक छोटा सा है बच्चों, सीधा लास्ट नंबर यहाँ पर होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए, 0 रहेगा तो ही क्या होने वाला है बच्चों, डिविजिबल बाय 10 रहेगा। तो आपको ये पता है बच्चों। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द 10 द स्टेट दैट एनी नंबर्स हुज लास्ट डिजिट इज 0, तो लास्ट नंबर होना चाहिए 0, द डिविजिबल बाय 10 है। देन माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी आर बच्चों प्रॉपरली और लर्न करेंगे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द 11, और 11 का थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, बट हम इजी वे से इसको भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यू सी आर, तो फिर कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर द 11 के लिए। तो हमने मैंने तो पहले बोला है बच्चों कि इसमें सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, अ number is divisible by 11 if the sum of the digit in the odd place and the sum of the digit in the even places, what we can say बच्चों, डिफरेंस निकालेंगे is a multiple of 11 और 0। तो इसके एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या करना है आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इवन प्लेस और ऑड प्लेस क्या होते हैं पहले वो देखें। जैसे यहाँ पर 154 दी चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इवन नंबर जो है देखिए यहाँ पर 1 1 उसके बाद यहाँ पर 2 और 3, तो ए जो है बच्चों इसको साइड में लेना है बच्चों। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है तो उसको भी साइड में लेना है बच्चों, दोनों को ऐड करना है। इफ यू ऐड बच्चों व्हाट विल हैपन हियर, 5 आ रहा है, ए भी 5, तो 5 माइनस 5 करेंगे आप तो यू विल गेट 0, तो आपको 0 अदरवाइज 11 आना चाहिए था। तो मल्टीपल ऑफ द 11 और 0, तो 11 का भी होना चाहिए, 0 भी आ सकते तो भी चलेगा। तो ये डिविजिबल बाय कितने हैं बच्चों, 11 से। मैंने क्या बोला बच्चों कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं बच्चों उनकी एडिशन करनी है। अब एक बड़ा नंबर लेता हूं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे 1 0 2 3 लेता हूं, तो आपको क्या करना है, इस 0 का और 3 को साथ में लेना है, इन दोनों को साथ में लेना है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ रहा है, एंड 0 प्लस 3 लेंगे तो 3 आ रहा है।
3 माइनस आप 3 करेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है बच्चों, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो आपको कैसे करना है बच्चों, अल्टरनेट नंबर लेना है, दोनों को उनको ऐड करना है। और भी बड़े नंबर ले लेते हैं बच्चों, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो और भी बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 5 3 8 5 6। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पर ए नंबर और ए नंबर साथ में लेना है बच्चों, और इन दोनों का क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन करना है। जैसे आप ऐड कर लेते हो बच्चों, तो 3 प्लस 5 तो 8 हो जाएगा बच्चों। एंड यू कैन सी हियर, ये जो नंबर्स है मैं जो राउंड कर रहा हूँ बच्चों, अल्टरनेट नंबर लेने के बच्चों, तो 5 प्लस 8 प्लस 6 इनका जो एडिशन आ रहा है बच्चों 19 आ रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, 8 माइनस 19 करेंगे तो माइनस 11 आता है। तो हेंस ए डिविजिबल है, माइनस आएगा तो भी चलेगा, बट आ रहा है। तो आपको अल्टरनेट नंबर लेना है, पहला ए लेना है, देन ए और इसकी इन तीनों के एडिशन करने, सेकेंड और बच्चों फोर्थ, ऐसे एक छोड़ के एक नंबर लेना है, तो उनकी एडिशन करनी है। तो जैसे ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो एटलीस्ट 0 तो आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है तो बच्चों ये 11 का डिविजिबल है। तो इसको आप करके देख सकते हो इस नंबर को 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 होता है, पर 11 5 जा लेंगे तो बच्चों बड़ा नंबर आ रहा है बच्चों, तो 4 जा लेते हैं यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 6 और 3 बच्चों 9 हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 9 आएगा, 8 आएगा। उसके बाद 11 8 जा 88 हो जाएगा यहाँ पर। देन माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी हियर, देन 0 1 देन टेक बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो 5। ठीक है, 11 9 जा कर लेते बच्चों 19 9, देन यहाँ पर आएगा 6, ऊपर से लेंगे हम 6, 11 6 जा 66। तो देखिए बच्चों ये नंबर डिविजिबल बाय है। तो ऐसे बेसिक बच्चों है, तो फिर आपको भी मैं नंबर्स देता हूँ बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी यहाँ पर कुछ सब नंबर्स देता हूँ, तो इसको आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। ठीक है, ये आप करिएगा बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिए इस नंबर्स को, तो आपको समझ में आएगा कौन से नंबर्स लेना है। तो फर्स्ट क्या करना था बच्चों, वापस एक बार देख सकते हो बच्चों, जो मैं रेड करता हूँ इनकी एडिशन करनी है बच्चों, बाद में जो बचे हुए हैं उनकी भी एडिशन करनी है आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 5 प्लस 2 प्लस 4 की एडिशन कर लीजिए, देन 9 प्लस 8 प्लस 5 इनकी एडिशन कर लीजिए। देन बच्चों आपको समझ में आएगा कि इसकी एडिशन कितनी आ रही है बच्चों, ध्यान से देखिए अभी 5 9 वाला है, ओके, इसकी भी एडिशन कर लीजिए बच्चों, एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, इसका जो एडिशन आ रहा है बच्चों, इसका एडिशन आ रहा है 11, और ये जो ऊपर वाला है उसका एडिशन आ रहा है बच्चों 22। तो 22 में से बच्चों 11 जाएंगे तो 11 आ रहा है, 11 टेबल में आता है, तो ये होल नंबर आपका 11 के टेबल में आ ही जाएगा डिविजिबल। इसका भी आप वैसे ही कर सकते हो बच्चों, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो बच्चों। जैसे यहाँ पर लेना है बच्चों आपको, इस नंबर में हमने लिया है बच्चों, इसका भी अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, दोनों भी डिविजिबल है क्या नहीं चेक कर सकते हो। आई गिव यू ओके एग्जांपल्स, यहाँ पर और एग्जांपल्स है बच्चों, तो मैं आपको सब एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, इसको कर लीजिए आप सब। ये आपके एग्जांपल्स है, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, कौन सा नंबर एक साथ लेना नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव बच्चों, ए और एक साथ लेना है बच्चों, ए और एक साथ। ठीक है,
ठीक है। और जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ बच्चों वो अलग से एडिशन करना है उनका। आपका आंसर 11 भी आएगा तो 11 भी आएगा तो भी चलेगा बच्चों, एंड 0 आएगा तो भी चलेगा। ये नंबर अलग से करना है आपको, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर वापस से एक बार, जैसे मैंने 1 + 4 लिया बच्चों 5, -5 करूंगा तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर 8 + 4 कर रहा हूँ तो इसका आ रहा है बच्चों 13 आ रहा है, ओके सॉरी 12 आ रहा है बच्चों। 8 + 4 करो तो 12, -1 करेंगे तो 11, तो डिविजिबल है। 9 + 7 देख रहे बच्चों 16 आ रहा है, और ये -5 यहाँ से ले करेंगे तो 11 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आ रहा है बच्चों, और 0 + 3 करेंगे तो भी 3 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो 1 + 2 कर रहे हो, -1 + 2 कर रहे हो, तो यहाँ पर भी 3 - 3 आ रहा है बच्चों, तो 0 आ रहा है। यहाँ पर भी सेम टू सेम बच्चों, 4 + 1 5 माइनस, तो यहाँ पर आ रहा है 9 + 16 आ रहा है, तो -11 तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी सेम बच्चों 5 + 8 13, और बच्चों 13 + 6 19, और इन दोनों का 8 आ रहा है, बराबर है। 19 - 8 कर रहे हैं तो बच्चों 11 आएगा, ठीक है। तो सबके वैसे ही करना है बच्चों एज 8। तो देखिए बच्चों 5 + 2 + 4, देन यहाँ पर आ रहा है 9 + 8 + 5, तो 6, और इधर आ रहे हैं बच्चों हमारे 6 and 14, ठीक है। 7 और 11 आ रहा है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों 17, और ये आ रहा है आपका 20 5 13, और बच्चों एक आ रहा है 22। तो इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट बच्चों आंसर 11, तो इसका भी 11 ही आ रहा है बच्चों। 5 9 देन बच्चों 5 करेंगे तो 14 + 3 करेंगे तो 17 आ रहा है बच्चों, ठीक है। देन हियर बच्चों 8 से माइनस 8 and 0, 8 and 9 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 - 17 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 0, तो ये भी 0 0 11 11 0 11 और 0 दोनों भी रहेंगे तो भी 11 से डिविजिबल होता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 9 + 14 14 15 15 और 5 20 हो रहा है इसका एडिशन। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 8 11 11 और 13 और 8 करे बच्चों, तो 13 और 8 माय डियर स्टूडेंट तो हो रहा है बच्चों 21, तो 21 और 20 आ रहा है ना। वेट कर लीजिए बच्चों, इसका देखता हूँ बच्चों 14 15 15 and 20 इज राइट। देन 8 10 हो रहा है बच्चों, 8 and 10 and 12 20 बराबर आ रहा है, 20 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो दिस इज योर आंसर्स बच्चों, ये 11 से डिविजिबल है होल, ठीक है। तो आगे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, divisibility rules of 12। तो if the numbers is a divisible by the both 3 and 4, तो आप देखेंगे कोई भी नंबर देंगे आपको, तो देखना आपको 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, देन बच्चों नंबर डिविजिबल बाय 12 एग्जैक्टली। तो नंबर यहाँ पर दे चुके बच्चों 5864 5864। तो इससे अभी देख रहे हैं बच्चों, हम देखेंगे पहले 3 से डिविजिबल है, तो सबका एडिशन करेंगे 23 आ रहा है, नॉट मल्टीपल बाय 3। देन बच्चों लास्ट 2 डिजिट आप देखेंगे बच्चों, तो ये 64 तो जा रहा है, बट एक से नहीं जा रहा है, तो ये नॉट डिविजिबल है आंसर। तो ठीक है बच्चों, तो कौन से डिविजिबिलिटी है बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लेंगे बच्चों और इसे सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 0 9 1 8 0। तो सी यार, यहाँ पर हम 3 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं बच्चों, ऐड करते हैं नंबर को 1 + 2 + 0 + 9 + 1 + 8 + 0। तो इसका जो आंसर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट 21 आ रहा है। तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा, तो 3 से डिविजिबल है,
अभी 4 से देखते हैं तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, सीधा लास्ट 2 डिजिट नंबर और होना चाहिए, तो 80 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये तो 4 से डिविजिबल ही हो रहा है बच्चों। 4 टू 8 एंड 0 ऐसी चीज नीचे आएगा तो ऊपर भी 0 जाएगा, ठीक है। तो ए भी जा रहा है डिविजिबल, तो 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो ये 12 से जाएगा डिविजिबल। तो आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं बच्चों 1 0 1 0 1 2 0 9 1 8 0 divide by, my dear student, you can see here 12, so you will get the here answer is now whole number आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द 13 की है। तो बी केयरफुल बच्चों। 1 to मैंने आपको 12 तक डिविजिबिलिटी फॉर्म सिखा दिया है बच्चों, तो ऑब्वियसली आपको बच्चों ये आने वाला ही, इसको राइट डाउन करके रख दीजिए। बहुत सारे सम्स आपको मैं सेंड करूंगा, तो वो भी सम आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।